उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन सभी दल पूरी ताकत झोंकेंगे। एलनाबाद में 30 अक्टूबर को मतदान होगा। उपचुनाव में 211 पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी। 1,86,103 मतदाता मतदान करेंगे। 2 नवंबर को उपचुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, एलनाबाद ब्रेकिंग लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और बड़ी बात यहां पर यह है, बड़ी खबर यह है कि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसका मतलब आप ये सीधे तौर पर समझिए कि आज शाम 5 बजे के बाद का जो वक्त होगा वो जनता जनार्दन के पास होगा और वही तय करेगी कि उनका उम्मीदवार कौन होगा, उनके हलके का सरताज कौन होगा। और उनको ये तय करने के लिए, ये निर्धारित करने के लिए उनके पास समय भी है। और जनता जनार्दन ही तय करेगी, जो लोकतंत्र की माई बाप कही जाती है। यानी कि जनता जनार्दन के हाथ में फैसला है। जो नेताओं ने करना था वो कर दिया, जो प्रचार करना था कर दिया। लेकिन नेता क्या जनता जनार्दन के दिल में अपनी जगह बना पाए हैं या नहीं बना पाए, इन सभी चीजों का जो फैसला है वो आगामी 2 नवंबर को हो जाएगा और सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि इस चुनाव प्रचार के दौरान तरह तरह की टिप्पणियां भी सुनने को मिली, वाद विवाद भी हुए, वार पलटवार हुआ। लेकिन अलग तरह से चलता हुआ प्रचार आज इस मुहाने पर खड़ा है कि आज का ये आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। यानी कि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। फिर जनता जनार्दन के पास अपना वक्त है, वो तय करेंगे, पूरी मूल्यांकन करते हुए, आकलन करते हुए कि किसको अपना सरताज बनाना है। फिलहाल आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं, जो लगातार पहले दिन से लेकर अब तक एलनाबाद उपचुनाव को बारीकी से कवर करते हुए आ रहे हैं। और जो पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश तमाम राजनेताओं की तरफ से की जा रही थी और माहौल बनाने के बाद कितना कुछ बदल रहा था, तमाम चीजों को हमारे संवाददाता कवर कर रहे थे। अमित, आपसे जानना चाहेंगे चुनाव प्रचार अभियान का अनुभव आपका कैसा रहा और फिलहाल आपने किस तरीके से माहौल बदलते हुए देखा, क्योंकि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपकी बात दुरुस्त है कि एलनाबाद के चुनावी माहौल में कई तरह के रंग देखने को मिले हैं। पहला तो सबसे बड़ी बात यही है कि इतने जो सुरक्षा बलों के बीच यह चुनाव होने जा रहा है। और कल मुख्यमंत्री ने भी अपनी जनसभा में स्पष्ट कर दिया कि कोई किसी तरह का दबाव, दबदबा, दबंगई न माने, खुलकर मतदान करें, भयभीत होना छोड़ दें और किसी प्रकार की जाति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बार बार मंच से मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट संदेश दिया। तो एक तरह से सीधा मैसेज यही था कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो बिल्कुल निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के करवाई जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। और मतदाता खुलकर जो अपना वोट का अधिकार है वो इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों तक आए। और रही बात चुनाव प्रचार की, तो आज अंतिम दिन है और जो जीरो से जो एक शुरू हुआ था प्रचार, और वो अब आज परवान चढ़ चुका है। कल के दौरों ने जो है वो एक नया तूफान ला दिया। जो चुनाव प्रचार पहले से भी चल रहा था, अगर बात करें तो 3 उम्मीदवार मैदान में है। भाजपा के गोविंद कांडा, इनेलो के अभय सिंह और कांग्रेस के पवन बेनीवाल उम्मीदवार और भी हैं। मुख्य मुकाबला तीनों में ही है। और जो अगर बात करें तो जिस तरह से इस चुनाव में जो गोविंद कांडा की एंट्री हुई, उस समय माहौल कुछ अलग तरह का था, लेकिन अब वो माहौल अलग तरह का है। अभय सिंह चौटाला के लिए पहली बार संभवतः पूरे जो चौटाला परिवार के लिए जो शुरुआत से यह उनका गढ़ माना जाता रहा है, उसमें इतनी बड़ी चुनौती अगर आज तक किसी ने दी है तो वो गोविंद कांडा है। और पूरे चुनाव प्रचार में हालांकि उन्होंने ना किसी से ज्यादा कुछ बोला, सिर्फ सरल शब्दों में अपनी जो वोट की अपील करते हुए गोविंद कांडा दिखाई दिए। तो यह एक खास बात थी। और जो एक समाज सेवी की का जो एक उनके ऊपर दायित्व रहता है, उन्हें जुड़ा रहता है उनके साथ शब्द, तो वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में उनके कैंपेन का जो मुख्य आधार था और उसी पर ही मतदाताओं ने भी जो है कहीं ना कहीं जुड़ाव उनका देखने को मिला। क्योंकि पहले दिन जो तस्वीर थी और वो आज जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब मतदान में हालांकि 3 दिन ही शेष रह गए हैं, तो ऐसे में आप माना जा सकता है कि प्रचार थमने के बाद मतदाता के मन में
क्या छवि बनी और क्या कुछ होगा वो वोट वाले दिन ही अपना वोट बटन दबाकर ही जताएगा। फिलहाल के लिए जो चुनाव प्रचार है वो आज भी मुख्यमंत्री ने करना है। आज ऐलनाबाद में मुख्यमंत्री के दौरे हैं और कल दुष्यंत चौटाला के थे और दूसरे प्रत्याशी भी अपने अपने दमखम के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। जी चलिए अमित, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो माहौल आज इस मुहाने पर खड़ा है, देखना होगा किस तरीके से जनता जनार्दन के दिलों में कौन कितनी जगह बना पाया है और किसके लिए कितनी जगह जनता जनार्दन के दिल में है और किस तरह का परसेप्शन जो बना है वो देखने वाली बात है। हालांकि आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। वो नैरेटिव ग्राउंड लेवल पर कितना काम कर रहा है या फिर कितना काम करेगा, ये सारी तस्वीर 2 नवंबर को ही स्पष्ट हो पाएगी। अभी फिलहाल इसको अगर धुंधली तस्वीर कहें तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता कि क्या होने जा, लेकिन इतना जरूर पता है कि 2 नवंबर वो तारीख है जब तय हो जाएगा कि कौन सरताज होगा हल्के का।